नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां डीएम ने मतदान स्थल का किया निरीक्षण। वहीं आगे बात करेंगे ग्वालियर की, जहां जनसेवा अभियान के तहत गांव-गांव तक पहुंच रहे बीजेपी कार्यकर्ता। साथ ही अगली खबर कैमूर से है, जहां आशा कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों और गर्भवती महिलाओं का किया गया टीकाकरण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आजमगढ़ से है, जहां शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना हो रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीएम विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने पुलिस बल के साथ मतगणना स्थलों का निरीक्षण किया। शांतिपूर्वक कार्य चल रहा है। पहला राउंड समाप्ति पर है। पहले राउंड की घोषणा संबंधित आरोप अपने सर कहीं सर मतदान थोड़ा लेट हुआ सर। पहले राउंड में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए ऐसी कोई समस्या नहीं है। सामान्य रूप से आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। वोटरों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उनसे बात कर रहे हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देशन पर बीजेपी द्वारा जनसेवा अभियान गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि आम जनता में जन समस्याओं को लेकर कोई रोष ना रहे। वहीं इसी क्रम में ग्वालियर अंचल की भितरवार विधानसभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता आलोक शर्मा आज घाटी गांव के निवर्तपुरा ग्राम में जनसेवा अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने पहुंचे। वहीं इस अभियान को लेकर आलोक शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो मुख्यमंत्री की जनसेवा योजना के तहत जो आपको गाँव-गाँव में जाके या पूरी विधानसभा में बोला गया है कि करना है सारे उनको, तो उस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? तो नहीं, मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान जो चला है ना, तो विषय केवल यही है कि क्षेत्र में जाके पूरी विधानसभा, जैसे मान लो पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो यहाँ पे भितरवार विधानसभा में आया हूँ अभी। तो भितरवार विधानसभा में जो जनसेवा अभियान की जो दूसरा दिन है आज, तो दूसरे दिन ये वही निरपतपुरा में आया हूँ मैं। निरपतपुरा मतलब ये घाटी गाँव से लगभग 9 या 10 किलोमीटर अंदर है ये घाटी गाँव जो वो है। तो उसमें जब मैंने देखा कि ये गांव है, इसमें जाना चाहिए, तो इसमें जो लोगों को समस्या के लिए बताना, कहते भाई आपकी जो समस्या थी विकास यात्रा में अधूरी रह गई हैं, उनको पूरी करने के लिए आप क्या बोलते हैं जनसेवा अभियान चलाइए, हमारा पार्टी का मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान। तो इसमें आप भाग लो और अपनी जो समस्याएं रह गई हैं उनको पूरा करो। तो इसके तहत आपने किस तरह की समस्याएं जो हैं वो देखी हैं और क्या कह रहे हैं आपसे ग्रामीण? मैं ग्रामीणों का कहना यही है कि हमारे स्कूल में अगर मास्टर हैं तो वो आते जाते नहीं हैं, तो उन पर देखभाल थोड़ा सा अंकुश लगाएं कि भाई स्कूल में बच्चों की पढ़ाई है उस पर ध्यान दें। और जो हमारे यहाँ विवादित नामांतरण वगैरह हैं और जो भी हैं मतलब समस्याएं जो शासन से और जो भी योजनाएं शासन की चल रही हैं, मेन हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारी शासन की जो योजना चल रही हैं उसका लाभ जनता को मिले। क्योंकि अब जिला पंचायत सदस्य हैं, सबसे बड़ी जो योजना है वो लाल। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। खबर कैमूर जिले से है, जहां रामपुर प्रखंड अंतर्गत भोरैया गांव में स्वास्थ्य केंद्र से अनीता देवी और उषा कुमारी एएनएम द्वारा 0 से 5 साल तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका रिजवाना खातून, सहायिका माधुरी कुमारी के साथ साथ आशा कार्यकर्ता शशि प्रभा देवी द्वारा टीकाकरण कार्य में सहयोग किया गया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां सिविल लाइन थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी महेंद्र मिश्रा के बेटे के साथ कांग्रेस नेता त्रियुगी नारायण शुक्ल के पुत्र शैलेंद्र शुक्ल उर्फ रज्जी और अभिलाष शुक्ल ने अपने साथियों के साथ जमकर मारपीट की। बता दें कि बीती रात शादी कार्यक्रम में सिविल लाइन थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी महेंद्र मिश्रा के पुत्र जितेंद्र मिश्रा अपने छोटे भाई के साथ निमंत्रण खाने गए हुए थे। तभी कुछ ही देर बाद कांग्रेस नेता त्रियुगी नारायण शुक्ल भगत का पुत्र शैलेंद्र शुक्ल उर्फ रज्जी ने उसे फोन करके टेंट के बाहर बुलाया और अपने आधा दर्जन साथियों के साथ धारदार हथियार, डंडे, रॉड व लात घूंसे से मारपीट करते हुए उसे अधमरा करके मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग गए। वहीं जब मारपीट की खबर परिजनों को लगी तो मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल राजेंद्र मिश्रा को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मारपीट के दौरान पीड़ित की आंख की पुतली फट गई है और दांत भी टूट गए हैं। सर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि राजेंद्र मिश्रा की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहीं राजेंद्र के परिजनों ने बताया कि शैलेंद्र शुक्ला उर्फ रज्जी का आतंक क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके पिता कांग्रेस पार्टी के नेता हैं।
अपने पिता की धौंस देकर आए दिन मारपीट की वारदातों को अंजाम देता है और जब शिकायत लेकर थाने जाते हैं तो पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। वहीं रीवा एसपी विवेक सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित की शिकायत पर 2 लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें शैलेंद्र शुक्ला उर्फ रज्जी और अभिलाष शुक्ला का नाम सामने आया है। बाकी विवेचना के बाद जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से अन्य आरोपियों का भी नाम बढ़ाया जाएगा। सर, सिरमौर थाना क्षेत्र में एक मारपीट का मामला है, क्या था? सिरमौर थाना क्षेत्र में कल रात में पुलिस को जानकारी लगी थी कि एक राजेंद्र मिश्रा नाम के युवक के साथ अभिलाष शुक्ला और शैलेंद्र शुक्ला नाम के 2 युवकों ने उसके साथ मारपीट किया है, जिसमें फिर केदार मिश्रा की तरफ से इसमें हमने एफआईआर इसमें 294, 323, 506, 34 आईपीसी के अंतर्गत इसमें दर्ज की गई है और विवेचना में इस पूरे प्रकरण को लिया गया है और जैसे भी एमएलसी या अन्य रिपोर्ट्स मिलेंगी डॉक्टर्स की उस अनुसार आगे में इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, मारपीट की वजह कुछ? मारपीट की अभी बहुत स्पष्ट वजह नहीं आई है। ये जरूर है कि ये जो जिसको चोट लगी है राजेंद्र मिश्रा, ये वहीं पे उन्हीं के परिवार में कहीं खाने कोई कार्यक्रम था उसमें गया हुआ था और संभवतः वहीं पे कोई विवाद हुआ है जिसकी वजह से मारपीट की। सर, घायल के परिजन ने 7 से 8 लोगों के मारने की जिक्र किया है। अगर कुछ ऐसा है तो सारी चीज़ों को लिया जाएगा विवेचना में। कोई भी तथ्य होंगे तो उनसे बातचीत करके उनके कथन लिए जाएंगे और यदि सबके जिसके भी इसमें साक्ष्य मिलते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देशन में सिविल लाइन थाना निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए जबलपुर से लाखों रुपए की हेराफेरी कर भाग रहे आरोपियों को कबाड़ी मोहल्ला में घेराबंदी कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बाकी आरोपी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पकड़े गए आरोपी के पास से कार में से लगभग 25 लाख रुपए बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी जबलपुर में प्लांटेशन के नाम पर लोगों को झांसा देकर लाखों रुपए लेकर भाग रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ा और जांच में जुट गई है। कल सूचना मिली थी जबलपुर कंट्रोल रूम के माध्यम से कि वहाँ कुछ लोग पेड़ों के लिए, नर्सरी के लिए लोगों को पैसे ले करके और उनके साथ फ्रॉड करके काफ़ी लंबी राशि इकट्ठा करके वहाँ से भाग गए हैं। थाना मढ़ोताल में इस संबंध में चिट फंड कंपनी के रूप में निक्षेपकों के संरक्षण अधिनियम के तहत कायमी की गई और उसमें उन आरोपियों के संबंध में आवश्यक सूचना देकर उनके पकड़ने के संबंध में अवगत कराया गया था। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में नए बस स्टैंड के पास चेकिंग के दौरान उस गाड़ी को पकड़ा गया था। जबलपुर की टीम भी उस समय उपस्थित हो गई थी। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके बैग से काफ़ी मात्रा में धनराशि मिली है। एक व्यक्ति पकड़ा गया है। पूछताछ में उसने बताया कि एक गाड़ी और थी जो कि यहाँ से काफ़ी समय पहले निकल गई है। आरोपी को, उस गाड़ी को और जो उसमें राशि थी, जबलपुर टीम को हैंडओवर कर दिया गया है ताकि वो अपनी विवेचना में आगे कार्रवाई कर सकें। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी अविनाश सिंह तथा पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा द्वारा पुलिस टीम के साथ नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के मतगणना की नगर पालिका परिषद जलालपुर का मतगणना स्थल नरेंद्र देव इंटर कॉलेज जलालपुर का निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गईं। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बेतिया के साठी से है, जहां भूमि विवाद के निपटारे के लिए शनिवार को साठी थाने में जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में फरियादी जमीन संबंधी विवादों को सुलझाने थाना पहुंचे। बता दें कि डीएम व एसपी के निर्देशन पर सभी थानों में प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगाया जाता है। इस दौरान जनता दरबार में भूमि विवाद से जुड़ा एक भी नया आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। वहीं जानकारी देते हुए नरकटियागंज प्रखंड के राजस्व कर्मचारी जगनारायण राम ने बताया कि पहले 31 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 30 आवेदन का निष्पादन कर दिया गया है और एक आवेदन का आवेदनकर्ता उपस्थित नहीं हो सका, जिससे उनका आवेदन निष्पादन नहीं हो पाया। वहीं लौरिया राजस्व कर्मचारी के द्वारा बताया गया कि पूर्व शनिवार को 4 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें चारों आवेदनकर्ता की उपस्थिति दर्ज कर ली गई है। अगली सुनवाई शनिवार को की जाएगी। वहीं प्रशिक्षु दरोगा जयशल कुमार की उपस्थिति में जनता दरबार संपन्न हुआ। आज साठी थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें कोई नया पुराना परिवादी नहीं है। पूर्व में कितना 31 आवेदन था, जिसमें 30 का निष्पादन कर दिया गया है
एक आवेदन पेंडिंग है क्योंकि दोनों पक्ष नहीं आ रहा है। आपका पर्चा? हमारा परिचय यह हुआ कि मैं राजस्व का अधिकारी हूँ। क्या नाम हुआ? जब नारायण प्रसाद। साठी थाने में जनता दरबार का आयोजन किया गया। कितने आवेदन नहीं पड़ा है पूर्व? पिछले शनिवार का आवेदन था, इसमें आवेदन नया नहीं आया। बाकी जो उपस्थित लोग आए थे उपस्थित करो, इनका उपस्थिति दर्ज किया है। बाकी आज आपका पर्चा क्या हुआ? राजपंचायत। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज जनपद से है, जहां हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बगाहा और ब्रिज के पास स्थित जय मां विंध्यवासिनी ढाबे के सामने एक अनियंत्रित कार पलट गई, जिसमें कार सवार 6 लोग घायल हो गए। वहीं हादसे में घायल एक 6 वर्षीय बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है और निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि विमलेश कुमार अपने परिवार के साथ बीती शाम घर से निकले थे और वाराणसी की तरफ जा रहे थे। तभी जैसे ही वो बगाहा क्रॉसिंग के पास पहुंचे, उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें गाड़ी पर सवार एक ही परिवार के सभी 6 लोग घायल हो गए। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने अपने रेवाड़ी निवास पर कांग्रेस के कर्नाटक चुनाव में जीत के जश्न पर पत्रकारों से बात की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी मिठाई बांटकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। इस दौरान अजय यादव ने कहा, महंगाई, गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को हिमाचल के बाद कर्नाटक में अभूतपूर्व विजय मिली है, जिसके लिए कर्नाटक की जनता और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे व सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कर्नाटक के बाद अब विधानसभा, लोकसभा के चुनाव प्रदेश में भी होने हैं, उन चुनावों को कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव बहुत ही रोचक रहेगा इस बार 2024 में, और अभी 23 में हमारे 3 राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। मुझे पूर्ण भरोसा है कि तीनों जगह हमारी सरकार बढ़ेगी। अभी हम 30 मई को तारकटोरा स्टेडियम के अंदर हम एक बहुत बड़ा पिछड़ा वर्ग का हम जो है राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें देश भर के लोग वहाँ आएंगे। उसके अंदर हम पिछड़ों की बात करेंगे और जाति जनगणना की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। अब रेवाड़ी के ले लीजिए, ये जो भाड़ावास गेट पे जो फाटक था, इसको 18 महीने में बनना था। मैं कल गया था परशुराम कॉलोनी में, 35 गांव इससे परेशान हैं, इनका काम पूरा नहीं हुआ। बाईपास देख लीजिए आप, 8.5 साल हो गए, काम पूरा नहीं हुआ। तो इस सरकार का विकास से कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई भ्रष्टाचार से कोई ताल्लुक नहीं। कोई कितना ही भ्रष्ट हो, महिलाओं का शोषण करे, लोगों पर अत्याचार करे, दलितों पर अत्याचार करे, माइनॉरिटी पर अत्याचार करे, और जिस तरीके से इन्होंने आज देश के अंदर जो माहौल इन्होंने खराब कर रखा है, उसको देखते हुए जनता ने कर्नाटक के हक में अपना मतदान किया है। और मैं मुबारकबाद देता हूं अपने तमाम नेताओं को। मैं भी जो है हुगली, तुमकर, चित्रदुर्गा और आपके शिमोगा और इसके अलावा नॉर्थ बेंगलोर में वहाँ जाकर मैंने प्रचार किया था, और मैं समझता हूँ मुझे वहीं पता लग गया था कि इस बार सरकार कांग्रेस की बनेगी। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर सिंगरौली से है, जहां पुलिस को काफी समय से स्पा सेंटर में अनैतिक रूप से देह व्यापार के संबंध में शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी द्वारा 12 मई को देवेश पाठक, निरीक्षक अशोक सिंह परिहार समेत अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठित कर शहर के सभी स्पा सेंटरों में एक साथ रेड की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान जिले में संचालित अंजलि सुधांशु स्पा सेंटर में ग्राहक एवं बॉडी मसाज करने वाली युवतियां एवं आपत्तिजनक सामग्रियां पाई गईं। कार्रवाई के दौरान अलग अलग स्पा सेंटरों से कुल 13 युवतियों को रेस्क्यू कर मुक्त कराया गया एवं स्पा की आड़ में अनैतिक कार्य से लाभ कमाने वाले स्पा संचालक एवं मैनेजर को पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ की गई। पूछताछ एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार करने के तहत महिला थाने में केस दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शहर में संचालित स्पा सेंटरों में देह व्यापार की सूचना मिली थी। यहां पर अधिकांश ग्राहक दूसरे
शहरों से आते थे। ग्राहकों की रसीद मसाज की काटी जाती है, मगर केबिन में युवतियों से स्पा के नाम पर गलत काम कराया जाता था। स्पा सेंटरों से कुल 13 युवतियों को निकाला गया है, जो असम, नागालैंड, उड़ीसा, कोलकाता एवं अन्य राज्यों से लाई गई थी। स्पा सेंटरों में छापामार कार्रवाई हुई है, क्या कुछ पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि शहर में कुछ स्थानों पर स्पा में अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। उस सूचना को वेरीफाई करने के लिए जो है जिला स्तर पर टीमें बनाएंगी, जिसमें थाना प्रभारी महिला श्रीमती अर्चना द्विवेदी और श्री अशोक परिहार और हमारी सब इंस्पेक्टर रूपा अग्निहोत्री और मनोज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारा पूरी 6 टीमें रवाना की गई थी, और जिनके द्वारा 4 स्थानों पे जो है रेड की कार्रवाई की गई, जहाँ 2 स्थानों पे जो है इस प्रकार की गतिविधियाँ पाई गई हैं। और इन जो स्पा सेंटर इस प्रकार की जहाँ पे अनैतिक व्यापार की चीज़ें पाई गई हैं, उनमें एक 777 और एक सुधांशु अंजलि करके जो है स्पा सेंटर्स हैं, उनके दोनों मालिकों के विरुद्ध, उनके मैनेजर के विरुद्ध जो है इसमें पीटा एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस कार्रवाई के दौरान जो है एक स्पा सेंटर से 9 बच्चियों और महिलाओं को और एक स्पा सेंटर से 4 बच्चियों और महिलाओं को जो है रेस्क्यू किया गया है। क्या नाबालिग बच्चे हुए हैं इसमें? इस संबंध में पुलिस पड़ताल कर रही है। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।